11वीं जमात में तबियात में जब हम पैमाइश पढ़ते हैं, तो हमें एक इस्तिलाह से वास्ता पड़ता है, जिसे हम जिसामत के नाम से मौसूम करते हैं। जिसामत, वुसअत, बोध यानी दूरी, खिलार पंजाबी में हम कह सकते हैं, पसार कह सकते हैं। तो किसी मिक़दार की जिसामत से मुराद है कि उसके अंदर और कितनी मिक़दारें शामिल हैं। उसकी जब हम जिसामत निकालेंगे और उनकी अलामात से उनको हम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर और कितनी मिक़दारें शामिल हैं, यानी इसका खिलार कितना है, इसका पसार कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इंतहाई बुनियादी मिक़दारें 3 होती हैं। इंतहाई बुनियादी मिक़दारें उनको उनकी जिसामत को ज़ाहिर करने वाली अलामतें क्या हैं? देखिए, सबसे पहले है तोल। तोल को अंग्रेजी में मास कहते हैं और इसे बड़े एम से, इसकी जिसामत को बड़े एम से जाहिर किया जाता है। डायमेंशन अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसकी जो जिसामत है वो एम है अलामत, और उसके बाद लंबाई है, लंबाई लेंथ, और इसे बड़े एल से ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख के जाहिर किया जाता है। और तीसरी वक्त है। वक्त को टाइम कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे बड़े टी से, इसकी जिसामत को बड़े टी से जाहिर किया जाता है। तो इनका पता होने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मिक़दार का फार्मूला क्या है, उसकी इकाई क्या है। फार्मूले और इकाई की मदद से हम आसानी से जिसामत निकाल लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है मिक़दार, क्वांटिटी, और उसके बाद कुलिया, फार्मूला, उसके बाद उसकी इकाई, यूनिट, और जिसामत आखिर में हम निकाल लेंगे उससे, यानी डायमेंशन। इन चीजों की मदद से आप निकालेंगे तो आपको समझ आएगी, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली है रफ्तार। इसको समतार या समतार, रफ्तार है स्पीड, अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं, और इसे वेलोसिटी कहते हैं। समतार, समती रफ्तार। और इसका फार्मूला नहीं है, इसको सिर्फ v से जाहिर किया जाता है, वेलोसिटी को, रफ्तार को, समतार को। और इसकी इकाई क्या है? मीटर फी सेकंड, इस तरह से भी लिखा जाता है, और या मीटर सेकंड की -1 ताकत लिखा जाता है आमतौर पर। अब इसकी मदद से हम इनको देख के इसकी जिसामत निकाल सकते हैं, रफ्तार की भी और समतार की। कैसे निकालेंगे? मीटर तो इकाई है, इसकी बुनियादी मिकदार क्या है? लंबाई एल, मीटर एल, इसे ब्रैकेट में लिखा। अच्छा, दूसरा कौन सा आ गया? एस वक्त, एक्स वक्त को, ये इकाई है और इसकी बुनियादी मिकदार है वक्त, और उसकी जिसामत है टी। उसको टी से हम टी की -1, टी की -1, इसको इकट्ठा करके लिखा तो एल टी -1 ब्रैकेट, इस तरह से हम मजमूई तौर पर ये रफ्तार की या समतार की ये जिसामत आ गई, एल टी -1। और उसके बाद देखें इसरा है, इसे तेजी भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। ए से जाहिर करते हैं इसे, और इसका फार्मूला भी नहीं है, ए से जाहिर करते हैं, और इसकी इकाई है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड की -2, इस तरह नीचे भी लिखा जाता है, लेकिन आमतौर पर इसी तरह से लिखा जाता है। तो इसकी तरफ देखकर हम इसकी बराह रास्त, अब हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं।
मीटर तो है किसकी, लंबाई की, और इसकी जगह पे एल लिखा गया। और एस सेकंड है, सेकंड वक्त की है, टाइम, इसकी जगह पे टी लिखा गया। तो ये -2 7 आ गया। ये आ गई इसरा की जो जिसामत है, डायमेंशन है। और इसी तरह से एक और मिकदार हम ले लेते हैं, एफ कुव्वत, कुव्वत अवाम, कुव्वत फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में इसे, और इसे एफ से जाहिर किया जाता है। और इसके लिए फार्मूला है एफ बराबर ma न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक। तो हमें इस फार्मूले की मदद से हम इसकी इकाई निकालेंगे, इकाई की मदद से फिर उसकी जिसामत निकालेंगे। तो इकाई m मास यानी तोल है, तो इसके आ जाएगा किलोग्राम। ये m मास, m जो है वो बड़ा m इसकी जगह पे लिखा है किलोग्राम। और इसरा की तो अभी हमने ये लिखी है इकाई ये वाली, तो किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड की मनफी ताकत 2। और अब इसकी मदद से हम आसानी से, किलोग्राम किसकी है, तोल की है, तोल इसकी मिकदार है, और इसकी जिसामत बड़ा M, बड़े M से हमने जाहिर कर दिया। और मीटर फी, ये इसकी तो पहले अभी बना चुके हैं हम, इसरा की मीटर सेकंड की मनफी 2, तो ये एल टी की मनफी 2 साथ ये लिख के ये आ जाएगी कुव्वत की जिसामत डायमेंशन। और इसके अलावा भी देखें आप कि हुजम इसे वॉल्यूम कहते हैं अंग्रेजी में। और ये होता है, फार्मूला क्या होता है हुजम का, हुजम बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो तीनों की जो इकाइयां हैं वो मीटर ही है, तीनों की इकाइयां मीटर है। ये भी मीटर ज़रब मीटर, तो ये क्या बन जाएगी, मीटर की 3, इसकी इकाई बनेगी हुजम की मीटर की 3। मुकाब मीटर भी हम आमतौर पर बोलते हैं, मुकाब मीटर, मीटर की ताकत 3। तो मीटर तो इकाई है, और इसकी जो बुनियादी जिसामत है, इसकी जो मिकदार है वो लंबाई है, और उसकी जिसामत L है। तो L की 3 आ जाएगा। ये 3 हम बाहर भी ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो जितनी भी मिकदारें हैं उनकी, अगर हमें फार्मूला उसका पता है, उसकी इकाई का पता है, तो हम उनकी जिसामत मालूम कर सकते हैं, डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी आपको।